नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्यास्तकास्ते केशवाय भावाय सर्वमावान्तरस्य। सभी एक बार अपने अपने मोबाइल देख लीजिए, जो भी माता बहन और भाई और बैठे कृपया एक बार अपना मोबाइल देख करके स्विच ऑफ कर दीजिए ध्यान से। वेद ज्ञान का चमत्कार क्या है कि घोर परिचय उपसर्गों में भी समता सुखदायी प्रकट हो जाती है। मेहनत है इसमें, अब इस पे खूब लिखा जा सकता है। 22 परिचय और घोर उपसर्ग, इनकी एक पीएचडी का सब्जेक्ट है ये। वेद विज्ञान का चमत्कार। घनघोर गर्मी हो, प्यास लग रही हो और मुइराजों को समता हो, आनंद हो, कैसे संभव है? घनघोर गर्मी और प्यास, रोग होता है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें प्यास बहुत लगती है। बोलो साधुओं को क्या होता है? तो हम तो यही कल्पना करेंगे। इसीलिए मिथ्या दृष्टि लोग साधुओं को, उन्हें खबर भी नहीं पड़ती, वो धीरे से बोल जाते हैं, बेचारे महाराज बेचारे बहुत कष्ट उठा रहे हैं। सही बात है भैया, साधु बनना बहुत संकट का काम है। माने साधुओं को नहीं जानने वाले, साधु मार्ग को नहीं जानने वाले, वेद विज्ञान की चमत्कार को नहीं जानने वाले लोगों को उपसर्ग और परिचय में मुनिराज दुखी दिखाई देते हैं। इतनी ठंड में क्या हो रहा होगा? अपन तो आराम से सो रहे हैं, उनकी नींद कैसे पूरी होगी? इन बीमारियों में इनका क्या होता होगा? आदि आदि। मैंने सब्जेक्ट दे दिया आपको, 22 परिचय और उपसर्ग। पशु खाते होंगे, शेर खाता होगा, तीर चला चला के चलनी बना दिया, सारे शरीर को उठा के कढ़ाई में उबाल दिया। ये सारे घोर परिचय और उपसर्ग में भी समता चमत्कार है। आम पब्लिक को ये बात नहीं समझ में आएगी। तो सर ऐसे वेद विज्ञान में क्या होता होगा कि मच्छर खाता है वो मालूम नहीं पड़ता होगा? तो पहले नंबर तो ये समझ लो कि वेद विज्ञान में अज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान में अज्ञान नहीं है। मच्छर खाता है तो मुनिराज को खबर पड़ती है।
शेर खाता है तो मुनिराज को खबर पड़ती है, अग्नि बरसती है, संकट आते हैं तो मालूम पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन तक सब पता लग रहा था, नहीं लग रहा था ऐसा नहीं है, लेकिन वेद विज्ञान का चमत्कार होता है। वेद विज्ञान के चमत्कार के लिए बढ़िया सेंटेंस बोलता हूँ। वेद विज्ञान का मजा यह नहीं है कि बहिरंग परिस्थिति बदल जाए, लेकिन मनस्थिति शांत हो जाती है। क्या बोला? वेद विज्ञान में, चमत्कार में बहिरंग परिस्थिति नहीं बदल जाती है, पाप के उदय नहीं बदल जाते, अपयश नहीं बदल जाते, पत्थर फेंकने वाले नहीं बदल जाते, अग्निकांड नहीं बदल जाता, शेर खाना वाला बंद नहीं कर देता। जो होता है वो सब बाहर होता ही रहता है, अंदर लेकिन बहुत मज़ा आता है। इसके लिए मैं सुबह भी कहा था वर्कशॉप करो, लिख के लाओ कि ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं जिसके बल पर मुनिराजों को आनंद होता है। वे ही बिंदु आपको सुख देंगे, और इस पर ज़रूर रिसर्च वर्क करना चाहिए, लिखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें लगता है शास्त्रों की बातें ऊंची ऊंची हैं और वे अवतारी पुरुषों के लिए हैं। इट इज़ नॉट फॉर कॉमन पर्सन। नहीं, ऐसे लगता है शास्त्रों की बातें हम जैसे कॉमन पर्सन के लिए नहीं हैं, ये तो कोई विशेष होते हैं बढ़िया जोरदार, उनके काम की है। इसी का निषेध करने के लिए मैं करूँगा सेल्फ एनालिसिस करो कि वो कौन से बिंदु हो सकते हैं जिनके बल पर मुनिराजों को आनंद हो सकता है, इतनी प्रतिकूलता में भी। मेरे से पूछोगे तो बहुत है मेरे पास तो कहने के लिए। यदि आप कहोगे ना मैं ग्रंथों से नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं तुम्हें दुनिया से पढ़ा सकता हूँ। न्यूज़पेपर उठा के ले आओ पूरे हिंदुस्तान के विश्व के, बताओ भाई कौन सी घटना नहीं हो रही आज की तारीख में। पति के 50 टुकड़े कर दिए, पति के 15 टुकड़े कर दिए, पति को इतने टुकड़े कर दिए, ऐसी कथा अनंतवार हो चुकी है। समुद्र में हर छोटा प्राणी बड़े प्राणी के द्वारा खाया जा रहा है। ऐसा कितनी बार हो चुका हो हमारे साथ। हर प्राणी दुखी है बड़े प्राणी से समुद्र में। अब समुद्र में एक दूसरे के बैरी है, यूँ समझ लो। कुत्ता और बिल्ली और चूहा, नेवला और सर्प। विश्व में एक की भी चैन बता दो जहाँ उपसर्ग नहीं हो रहे हो। 99% आयु पूरी होती है खाए जाने से। आवाज़ थोड़ी सी है, थोड़ा इसको थोड़ी सीटी मार रहा है, समझ में आ रहा है? अब करके देखो एनालिसिस। बूचड़ खाने में जाके देखो, बैलों को, गायों को, भैंसों को, गधों को, घोड़ों को, कुत्तों को। मैंने एक बार पिक्चर देखी, इनके कुत्ते को उबलते पानी में 2 मिनट के अंदर चमड़ी छोड़ देता है। चाइना में इतना खोलते पानी में डालते हैं कुत्ते को, जिंदा कुत्ते को, केवल स्किन कोमल उतारने के लिए, ताकि उसके पर्स बन जाए, फला बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, और अंदर का मांस खा जाते हैं। मार्केट में ताइवान बेबी फूड, ताइवान की बुक बिक रही है मार्केट में ऑनलाइन, जिसमें बच्चों को पकाने की रेसिपी है। मानव बच्चे, भ्रूण, क्या कहें इनको, बोलो। अरे इतने मार्केट में पब्लिश है, पैकेट में बिक रहे हैं फास्ट फूड की तरह। बच्चों के मांस, रोस्टेड बच्चे मिल रहे हैं, रोस्टेड बच्चे। पता ना भैया कौन से भाव में क्या नहीं हुआ। चलती ट्रेन में से उठा के फेंक दिया आदमी को। रोज तो पढ़ लो अखबार में उठा के। अभी पिछले ही वर्षों में अभी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। आदमी को गुस्सा आया, 3 बच्चों को मार दिया, पत्नी को भी मार दिया। अभी कितनी घटना हो गई ऐसी। मेरे को ये बताओ, कब कब उपसर्ग और परिचय नहीं झेले। हमारे गुरुजी ने एक बार प्रश्न पूछा कि मुनिराजों के 22 परिचय हैं, तो गृहस्थों के कितने परिचय हैं? तो इतना बढ़िया उत्तर दिया कि गृहस्थों के परिचय लिख नहीं सकते, अनंत हैं। मुनिराजों के तो लिमिटेड हैं भाई। मुनिराजों के तो
22 लिमिटेड हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो एक साथ नहीं होते। ठंडी है तो गर्मी नहीं होगी, गर्मी है तो ठंड नहीं होगी, आदि आदि। भूख है, प्यास है, ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ ऐसे हैं जो एक साथ नहीं होते, जोड़े के होते हैं वो, तो कोई कोई से होते हैं। इसका मतलब अब बताओ भाई, मुहिराजों के उपसर परिचय ज़्यादा कठिन है कि गृहस्थों के? अखबार पढ़ के लड़कों की हिम्मत नहीं हो रही कि शादी करें लड़कियों की हिम्मत नहीं पड़ रही शादी करें, क्या हो जाएगा। शादी किए 5 दिन नहीं हुए, आज ही घटना आ गई औरैया की। औरैया एक जगह है वहाँ की 5 दिन नहीं हुए शादी की, 2 सगी बहनों की शादी एक ही घर में हुई, एक ही घर में, और दूसरी बहन ने अपने पति को 5 दिन में ही मरवा दिया। और पैसा भी कौन सा पेमेंट किया उसने, वो शूटर को जो मुंह दिखाई का पैसा मिलता है ससुराल में, वो उस पैसे से पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपया उसने। संपन्न परिवार, लड़का बढ़िया, सब बात अच्छी है, सगी बहन जेठानी बन के रह रही उसी घर में। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अब मुझे आप बता दो कहाँ कहाँ उपसर्ग और परिचय नहीं है। घरों में महिलाएं जितने परिचय सहती हैं मान अपमान के परिचय, निंदा परिचय है ना मुनिराजों के 22 परिचय में, क्या क्या नहीं। लेकिन सुनो, जब तुम इधर देखोगे तो निराशा होगी, हताशा होगी, और मुनिराजों को निराशा और हताशा नहीं होती है। चमत्कार, ये वेद विज्ञान का कमाल है। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स में बताए ही, उन्हें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इतनी पिक्चर दिखाई, इतने में अपन डर गए। यदि बाकी में दिखाऊंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। बूचड़ खाने की फिल्में देखो आप, हर 1 मिनट में ऐसे मारे जा रहे हैं लाखों पशु। इसके लिए तो एक बहुत अच्छी लाइन कह करके आगे बढ़ रहा हूँ। स्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा आई हमारी मानसिकता पर, हमारी समझ गए, एक मानसिकता पर। हम सब अभी इतने निश्चिंत हैं जैसे हम पुण्य का अटूट खजाना लेकर आए हैं, अमर होने का वरदान लेके आए हैं, इतने निश्चिंत बैठे हैं। ऐसा लगता है हमारा शरीर ऐसे ही रहेगा, खान पान ऐसे ही रहेगा, पुण्य का वैभव ऐसे ही रहेगा, आज्ञाकारिता ऐसे ही रहेगी, और हमारे कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए एक गाथा है स्टोपदेश में, ये संसारी प्राणी मिथ्या दृष्टि प्राणी ऐसा है जैसे एक जलते हुए जंगल में चारों तरफ आग लगी है, तो एक आदमी एक हरे भरे वृक्ष पर, सेंटर का एक वृक्ष है सेंटर का, उस पर खड़ा हुआ है और बड़ी दया कर रहे। देख, अरे वो हिरण जल गया, अरे रे, अरे वो आदमी भी जल गया, वो इतना सा बच्चा, अरे रे, अरे उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आग बढ़ते 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 इस वृक्ष को भी जलाएगी। एक उस गाथा है यहाँ स्टोपदेश ग्रंथ में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी पिक्चर है। बोलो भाई, तो पंडित जी आप डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में भी आनंद होता है। मैं तो कहूँगा बार बार पढ़ो चंदनवाला को। कल्पना तो करो, एक अच्छी खासी सुंदर लड़की और चौराहे पर नीलाम हुई होगी, बेश्या उसे खरीद रही हो, सेठ उसे खरीदने के लिए कोई खड़ा हो, नौजवान लड़के, बद चलन लड़के उसे देख देख करके कैसे कमेंट्स पास कर रहे होंगे, कैसी कैसी कल्पनाएं कर रहे होंगे, वो उसे बेचारी खड़ी हो। और तो भी मैं सच कहता हूँ, मैं ना वो चंदन वाला पर इतनी महिमा आती है कि विपरीत परिस्थितियों में उसके पास सॉल्यूशन नहीं थे, ये नहीं था, सॉल्यूशन थे, लेकिन उसने ये सॉल्यूशन अपनाया आत्मज्ञान वाला। वो चाहती तो उसके सगे जीजाजी, सगी जीजी कौशाम्बी नगरी में थी जहाँ बिक रही थी, वो 1 सेकंड में कहती, एक सैनिक को बुला के इधर आओ, मेरी बहन को बोलो कि मैं आई हूँ, बच जाती हो। लेकिन कोशिश नहीं की। सेठ जी को सेठानी की करतूतें नहीं बताई। जब तक मेरे कर्म के उदय की नजर हो रही है,
सेठ जी मुझे नहीं बचा सकेंगे। आज सही घर में आश्रय मिल गया, यही बहुत है। देव शास्त्र गुरु मिल गए मुझे, यही आश्रय बहुत है। कितना बड़ा धैर्य है, प्रतिकूलताओं की कोई शिकायत नहीं। चाहती तो बच सकती थी, अंजना चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी। अवधि ज्ञानी मनोपर्य ज्ञानी की साक्षी दिलवा देती सासू को, पूछो इनसे। लेकिन नहीं, मैं अपने आनंद, अपने रिलैक्स के लिए शुद्धोपयोगियों के शुद्धोपयोग का प्रयोग नहीं करना चाहती। मैं उनके शुद्धोपयोग में बाधा नहीं डालना चाहती। मेरे उदय को मैं ही भोगूंगी। कितनी बड़ी बात है, बोलो। कल्पना करो, मैं आपको बचा सकता हूँ और आप मेरे से नहीं कहें तो कितनी बड़ी तपस्या होगी। मैं बचा सकता था आपको। इससे भी बड़ी बात सुनो, इससे भी बड़ी बात, 700 वर्ष तक कोढ़ और उसकी औषधि खुद ही के पास। औषध रिद्धि खुद ही के पास रिद्धि है, चाहे तो 1 सेकंड में सही कर लेगी। लेकिन 700 वर्ष तक कोढ़ होता रहा, 700 वर्ष तक प्रवचन नहीं हो पाए, 700 वर्ष तक ग्रंथ नहीं लिख पाए, 700 वर्षों तक पब्लिक घृणा करती रही। कहाँ से कहते हैं 700 वर्ष? बोलो, 24 घंटे नींद नहीं आ रही है, मक्खी मच्छर कीड़े बिलबिला रहे हैं। सोचो जरा क्या स्थिति होगी। और यह है चमत्कार वेद विज्ञान का कि वहाँ भी उन्हें कष्ट नहीं लग रहा। बिल्कुल एक एक पिक्चर देखने लायक है इसकी। इसलिए लिखा है, देखो, घोर परिसय उपसर्गों में भी हो समता सुखदाय। जब मैं सच कह रहा हूँ, मेरे कहने सुनने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आप एक बार सोचिए वेद विज्ञान क्या बला होगी। ये वेद विज्ञान आगे चीज़ क्या है? अपन ने हाँ मैं गायक हूँ, अब जल्दी से बोलती मैं गायक हूँ, बस। अरे गायक हूँ बस नहीं, इसके बाद बहुत मजा है। ये इसमें सोचोगे तब समझ में आएगा गायक माने क्या, अकर्ता माने क्या, कर्मों की निर्जरा माने क्या। बिल्कुल PhD जैसे सब्जेक्ट है, बढ़िया जोरदार। ठीक है, चलूँ आगे। घोर परिसय उपसर्गों में भी हो समता सुखदायी। कैसे, ये आपको समझना है। मैं बताऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी, मैं बताऊंगा तो फिर 1 साल कम लगेगा इसके लिए, क्यों नए नए पॉइंट आएंगे, नए नए पॉइंट। मैं अपने अनुभव से कहूँ तो पिछले 35-40 सालों में मुझे जितने जो सब्जेक्ट पढ़ाया, जो पढ़ाया, वो सब इसमें दिखाई दे रहा है। आप तो नाम बताओ, कौन सा सिद्धांत बताना है मुझे, इसी में घटा दी। 4 अनुयोग, वर्तमान कितने एग्जाम्पल दे दिए। 4 अनुयोग छोड़ के मैंने वर्तमान के अखबार पढ़ा दिए आपको। जानकारियां हैं आपको, बूचड़ खाने की, ताइवान की, सब बता दिया आपको। आइए, आपको मेहनत करनी है इससे आगे। तो घोर परिसर नहीं लिखा, घोर परिसर। यहाँ घोर परिसर में लोग डर के भाग जाए। समझ में आया? ऐसे घोर परिसर उपसर्गों में भी बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं। ये तो मैं फिर कह रहा हूँ कठिन नहीं है, लेकिन आप विचार करोगे तो श्रीमद जी लिखा है, कर विचार तो पाम। विचार करोगे तो जरूर पालोगे इस रहस्य को। मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने देखा है कई बार छोटी बीमारी भी बड़ी लगती है और फिर बड़ी बीमारी में भी मजा आने लगता है। आपने देखा है कभी? आदमी कैंसर में भी मुस्कुराता मिलेगा, आप जाके देखो। नहीं, अब पहले से तो बहुत रिलैक्स है, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। पहले सर्दी की तकलीफ लगती थी, सुई जरा सी चुभती थी ना, फांस, उसकी भी तकलीफ लगती थी। और हार्ट से सुनते देखते हैबिचुअल हो जाता है आदमी, फिर कहता है आप कोई संकट नहीं। देखा कि नहीं देखा है? पहले आपके 10 पैसे खोते थे ना तो लड़ पड़ते थे, आज 10-10 लाख रुपए खो जाते हैं। मैंने अप एंड डाउन होता रहता, लॉस, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आदमी सो जाता है मस्ती से, कोई बात नहीं पंडित जी, पैसा तो आता जाता रहेगा, हाथ का मेल है, आज चला गया कल आ जाएगा। शेयर मार्केट वाले क्या करते हैं बोले, पहले दिन जितनी तकलीफ होती है शेयर मार्केट डाउन होने में 10-5 साल बाद हैबिचुअल हो जाता है। देखा होगा तो इस दृष्टांत थे। ऐसे ही देह का स्वरूप भिन्न जानने के बाद, कर्मोदय का स्वरूप जानने के बाद, नरकादिक की पीड़ाओं का स्वरूप जानने के बाद
आदमी बोल्ड हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, वेद विज्ञान करके आनंद करने लगता है। अंतिम दृष्टांत, मैंने इस प्रसंग में अंतिम, अभी चर्चा तो और करेंगे आपको। पहले से जिसका ज्ञान होता है उसका कष्ट कम होता है। जल्दी बोल गई, क्या कहा? पहले से जिसका ज्ञान हो जाए आपको कष्ट का, तो कष्ट कम होता है। दो दृष्टांत दे दूं इसके लिए, समझाने के लिए। आपसे कहा जाए कि 2 साल बाद आपकी डेथ होगी, तो 2 साल में आपका माइंड मेकअप हो जाएगा और आप खुद ही बोलते रहोगे कि बस 2 महीने हो रहे, 1 महीना हो रहा, 5 दिन हो रहे तो आप बिल्कुल मरने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगी। एक सरल एग्जाम्पल, आप कल्पना कीजिए कि जब आपको पता लगे कि 2 साल बाद आपकी डेथ है, और इसमें भी आखिरी के 2 घंटे आएंगे, 1 घंटा आएगा, आधा घंटा आएगा, आखिरी हाफ आवर, और अभी मालूम नहीं था 2 साल का, अचानक हाफ आवर आए, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा बता सकते हो? पहले से मालूम था 2 साल पहले की डेथ होगी, आधा घंटे बाद पहले मालूम पड़ा कि डेथ होगी, दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ समझ में आ रहा होगा? एक में हम मेंटली टोटली प्रिपेयर हो गई, जिसको हम कहते हैं मानसिकता सेट हो गई, बराबर। ऐसे ही 4 गति का स्वरूप जानने के बाद मेंटली सेट हो गई कि दी बेस्ट कंडीशन मेरी है, आत्मा दी बेस्ट, आत्मा के अनंत गुण दी बेस्ट, और आत्मा की पर्याय दी बेस्ट। मुझे स्वरूप समझ यहाँ दिखाई दे रहा है कर्म का उदय दी बेस्ट। मैं पढ़ाने के लिए बहुत सारी फालतू बातें दिमाग में घूम रही हैं आदमी उपसर्ग और परिचय से डर करके एक इंद्रिय में चला जाता है, और उपसर्ग और परिचय का हंसते हुए सम्मान करके मोक्ष चला जाता है। क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूँ। उपसर्ग और परिचयों से डरकर एक इंद्रिय में चला जाता है। उपसर्ग और परिचयों से डरकर एक इंद्रिय में 2 बार बोल दिया, तीसरी बार बोल दिया, क्यों चला जाता है? आप में से बहुत सारे लोग बचना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी कर्णन योग की बात बता रहा हूँ। कर्णन योग की सभी लोग ध्यान से सुनना। कई बार हम कहते हैं ये मौत अच्छी है। कौन सी मौत? अचानक मरी न 5 साल बिस्तर में तड़पना पड़ा, ना हॉस्पिटल में तड़पना पड़ा, ना किसी से सेवा करानी पड़ी, बिल्कुल बहुत अच्छी डेथ है, सडन डेथ। सडन देखिए आजकल बहुत हो रही सडन डेथ, अचानक एट रैंडम। ये अभी तो खड़े थे अभी तो हंस रहे थे, अभी तो बोल रहे थे 1 सेकंड पहले तक तकलीफ नहीं और अगले सेकंड में मरे। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी डेथ को अच्छा मानने से एक इंद्रिय में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आप कष्टों को जानने से बचकर आनंद मना रहे हो। तो एक इंद्रिय में कष्ट तो होते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने का आनंद होता है समझ में आ गया कुछ? कई बार लोग कहते हैं कोमा में चले गए, तो पता तो लगता नहीं कुछ भी हो, कोमा वाला मजे में है। तो आप कोमा का कर्म बंद कर रहे हो, मरने का, एट रैंडम मरने का कर्म बंद कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अब मैं इसके उल्टा कहता हूँ, घोर परिसर उपसर्ग। आपको एक बात बोलूं, अनुकूलता में जितनी जल्दी केवल ज्ञान नहीं होता है, घोर उपसर्ग और परिचय में उतनी जल्दी केवल ज्ञान होता है। आनंद करने वाला मोक्ष। आप मेंटली स्वाध्याय करके प्रिपेयर हो जाइए मेंटली कि ये तो होगा ही। हम दीक्षा लेंगे तो लोग तो बेवकूफ कहेंगे। क्या कह रहे आप क्या समझ रहे हो? आप दीक्षा लोगे तो आपकी पत्नी आरती उतारेगी आपको क्या लग रहा है सबको यदि आप मोक्ष मार्ग में जाओगे तो आपके सारे लोग बड़ी तारीफ करेंगे आपकी, नहीं करेंगे समाज के सामने बाय बाय कर ले वो अलग बात है, अंदर में तो उन्हें पीड़ा होती है, दुख होता है, कहाँ बेवकूफ़ है। वर्णन मिल जाएगा इसका पढ़ने के लिए, आपको बहुत सुनने के लिए। तो मोक्ष मार्ग में जाते हुए देख करके कोई सुखी नहीं होता। श्रीमद जी ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी इसके लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया।
जब लोग बुराई करते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ। क्यों? क्योंकि अज्ञानियों को ज्ञानियों की बुराई करना ही चाहिए। अब सिद्ध हुआ कि अपन ज्ञानी है। नहीं समझ में आया, जल्दी बोल गए। मैं उसको इंग्लिश में ही बोलूँगा थोड़े एक लाइन, सुनना ध्यान से। यदि आप दुनिया की ख्याति चाहते हो तो साधु नहीं बन पाओगे। यदि आपको लगता है दुनिया हमारे को अच्छा बोले तो आप कभी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल गारंटी है। श्रीमद जी ने लिखा है, बड़ी प्यारी पंक्ति, अज्ञानियों को ज्ञानी बावले नजर आते हैं और ज्ञानियों को अज्ञानी बावले नजर आते हैं। समझ गए? ज्ञानियों को, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो तो कोई को पता लग जाए करोड़पति अरबपति आदमी काहे के लिए बैठे हैं, 2 घंटा बातों में क्या मिल गया, इतने में तो कुछ कमाते इतने में तो मैं डीलिंग कर लेता हूँ लाखों की करोड़ों की। अब वो तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, और बेवकूफ़ समझना बढ़िया है। ज्ञानियों को अज्ञानी बेवकूफ़ नजर आते हैं और अज्ञानियों को ज्ञानी बिल्कुल लगेगा ही पक्के में कह रहा हूँ। मुझे देख करके तो बहुत लोग दुखी हुए जब मैं कॉलेज की नौकरी छोड़ा था। सर आप इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, बढ़िया नौकरी। तो मैं नौकरी तो है, वहाँ हम स्वामी बनने जा रहे हैं। उनको उनकी भाषा में समझा दिए, स्वामी बनने जा रहे, तो ठीक है। तो ठीक है, उनको उनकी भाषा में समझाओ, और क्या करेंगे। मेरे पड़ोस में एक वैष्णव महिला रहती थी, दादी, वो रोने ही लगी। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, धर्म तो तुम करते रहो, 2 घंटा पढ़ाने को जाना है, लाखों रुपए सर्विस सैलरी मिलेगी, तुम्हारा क्या जा रहा है, इतनी बढ़िया नौकरी, लोगों को तो क्या वो कर्जा क्या दे के वो रिश्वत देने पर भी नहीं मिलती, मिल गई तो तुम कर रहे हो। बहुत दुखी बेचारी। नहीं, आप क्यों फोकट में दुखी हो, ना तो आपको सैलरी मिलती मेरी। पड़ोसी को क्या मिलता है, लेकिन वो करुणा रहता है, प्रेम रहता है, लेकिन नहीं समझ में आती। मैंने अपनी लाइन लिखी है, अब इंग्लिश की लाइन सुना रहा हूँ। मोक्ष मार्ग में यही साहस है कि अगेंस्ट द फ्लो चली, अगेंस्ट द फ्लो। सारा जगत निगोद की तरफ जा रहा है, भोगों की तरफ जा रहा है, सारा जगत 4 गति में सुख मान रहा है, और हम सारी दुनिया खाने पीने में मौज मानती है और हम खाने पीने में मौज नहीं मान रहे। वो कमाने में मौज मानती है और हम कमाने में मौज नहीं। अब वो अगेंस्ट था फिलो। घोर परिचय उपसर्गों में बोलो मुस्कुराते हुए मोक्ष और दुखी होने का फल निगोद। परीक्षा तो देनी पड़ेगी, परीक्षा तो कठिन है कि सरल परीक्षा है। अब देखो अज्ञान की तरफ से देखो तो बहुत कठिन परीक्षा है। मैंने बताया ना, अनंत बार बरसात के दिनों में सड़क पर जाके देखो रात को 12 बजे कितने कीड़े मकोड़े उड़ने वाले, वो रात को कितने झींगुर वगैरह क्या क्या उड़ते रहते हैं, वो गाड़ी गिरी है ऐसे पैसे। आप बिल्डिंग की बनवाते हो, खुदाई कराते हो, कितने जीव मरते हैं, कितने आप कल्पना कर सकते हो। बोलो भाई, अनंतवार जन्म मरण और एक अंतिम मरण, कौन सा सरल है? सोचो, अंतिम मरण या अनंत जन्म मरण, बोलो। अब ये सोचो आप, तो ऐसे सरल लगेगा। जब आप सच्चा समझोगे तो सरल लग जाएगा आपको। एक बार जरूर विचार करना, नहीं तो आपको यही लगेगा बहुत बेकार है। बराबर। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, अभी दूसरा एग्जाम्पल। यदि अचानक कोई आपसे कहीं 25 लाख रुपए लगेंगे आपके इलाज के, तो आप किसी कीमत पे नहीं दोगे। हैं बेवकूफ़ बने रहे, अचानक 25 लाख, विश्वास नहीं होगा। लेकिन 10 जगह चेकअप कराया और मालूम पड़ा कि कैंसर है, और इसका इलाज ये डॉक्टर ही कर पाएगा, वर्ल्ड में नंबर 1। ऑनलाइन जाके देखिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट, 100% सक्सेस।
बोलो भाई, अब 25 लाख देने की हिम्मत हंस के आई कि रो के आई? हाँ 50। बोलो कैसे दे दोगे अब कि साहब घर में पैसा नहीं है तो? अब बोलो भाई घर में पैसा नहीं है तो साहब मैं मकान सेल कर दूंगा, और मकान भी नहीं हुआ तो ये गहने बेच देंगे। अरे साहब हंस के, और गहने भी नहीं हुए तो कि साहब हाथ जोड़ के कर्जा ले लेंगे, मित्रों से भीख मांगेंगे, जो होगा करेंगे। बोलो इतना अटेम्प्ट मर बच करके करने के लिए तैयार है हंस कर। ये है जब ज्ञान नहीं होता तो वही चीज़ कठिन लगती है उतना पेमेंट देना। सुनो भाई, पहले से ही मालूम पड़ गया कि ऑपरेशन होने के बाद 6 महीने बहुत तकलीफ होगी। आपको याद होगा रेडिएशन दिए जाते हैं उनमें कितनी तकलीफ होती है, कीमो दिए जाते हैं उनमें कितनी तकलीफ होती है। हजारों बिच्छू डंक मारे ना, ऐसी पीड़ा होती है अंदर। ऊपर से शांत दिख रहा है आदमी और अंदर ऐसे आग लगती है जैसे भट्टी जल रही हो, ऐसा कहते हैं लोग। दिन में तो किसी तरह टाइम कटता है, लेकिन रात भर वो जो आग दिखाई देती है उसमें नींद नहीं आती। अब ये बात आपने सुन ली, अब वायदे में आपको कुछ हो गया तो आप पहले से प्री मेंटल रहेंगे कि हाँ भैया बात तो सही है, पहले ही मालूम पड़ गया। तो अब यदि वो कष्ट बीतेगा अभी ना तो आप शांति रख लेंगे। समझ गए आप? एक बार इतना एनालिसिस करो कि आत्मा ही दिव्यस्त, द्रवगुण पर्याय दिव्यस्त, मोक्ष मार्ग दिव्यस्त, और कर्म और उपसर्ग और जो भी तकलीफ आ रही है करना अनुयोग से। अब क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगे 10-5 साल पढ़ाता रहा हूँ 4 अनुयोग, जो याद आ रहा है वो सुनाता जा रहा हूँ। फिलहाल तो बनिया का सौदा बता रहा हूँ, बनिया का फायदा ही फायदा। आपको पता है आत्मज्ञानी को जो घनघोर उपसर्ग संकट आते हैं वे मिनिमम आते हैं, और आत्मा की अज्ञान दशा में वो अनंत गुना आते हैं। ये अपकर्षण का गणित होता है, अपकर्षण। कर्मों की 10 अवस्था में अपकर्षण, कर्म घटकर आती। अब भी तो फायदा ही है, मैं आत्मा को जानूंगा तो फायदे में ही रहूंगा ना। घट करके आएगा तो मैं तो आनंद में हो गया। यदि आत्मा अनुभव नहीं करता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं होता तो बढ़ के आता। बोलो क्या करना है? बहुत अच्छी भाषा में सरल दृष्टांत दूं। आपने 100 करोड़ का कर्जा लिया, लेकिन जब भी पैसे मांगने आता तो आप रो रो के झिकझिकाते हो, तो वो बढ़ता चला जाता है मैं ब्याज की। और आप हंस करके देने के लिए तैयार होते तो कहता कोई बात नहीं सेठ जी, ब्याज मत दो, मूल ही दे दो। उन्हें देखा है, घटा के दे देता है। आप हंस करके दोगे तो 100 करोड़ का कर्जा 1 लाख में निपट रहा है, 100 रुपये में निपटे। क्या कह रहा हूँ? अमाउंट बोलने जरा, 100 करोड़ का कर्जा 100 रुपये में तो हंस के देना अच्छा है या रो करके 100 करोड़ का 500 करोड़ करना अच्छा है? अब बोलो, एक कहलाता उत्कर्षण अपकर्षण। ऐसे ही जब जीव आत्मा को जानता है तो कर्मों की सत्ता का अपकर्षण होता है। अनंत कर्म में क्या कहूँ आपको, मैं सब दिखा नहीं सकता। आप चाहो तो अनुमान लगा सकते हो जो बोलूँगा दृष्टांत दे करके। आप जरा कल्पना करो, आप सब लोग यहाँ कितने फायदे में हो दोनों टाइम प्रवचन सुन के। आपको कल्पना भी नहीं होगी इतने फायदे में हो। सुनोगे आप प्रवचन सुन के क्या फायदा है? मैं आत्मा हूँ, द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता है। इतनी बात सुनने के लिए उतावल होने से, आनंद करने से, प्रसन्न होने से 70 कोड़ा कोड़ी कर्मों की सत्ता अंता कोड़ा कोड़ी रह जाती है। अब शब्दों से तो कुछ नहीं समझ में आया है ना? नहीं समझ में आया? 70 कोड़ा कोड़ी मैं नहीं समझा पाऊंगा। 70 कोड़ा कोड़ी, हाँ वो सब अंता कोड़ा कोड़ी मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन दृष्टांत दे देता हूँ। कल्पना करो 3 लोग को समुद्र बनाओ, और मैं आत्मा हूँ, गायक हूँ, इतना जानने से, आनंद आने से वो पूरा 3 लोग का समुद्र सिमट कर चुल्लू पर रह जाए। मैं आत्मा हूँ ऐसी बात जानकर खुश होने से, द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता सुनने से, हर्ष होने से 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी ऐसा होता है।
बाकी जिनको गणित पढ़ना हो वो सुनते रहना, कहीं पढ़ लेना, कोड़ा कोड़ी बता देगा कोई। तो क्या होता है वो 70 कोड़ा कोड़ी, वो भी सागर। हम एक सागर का हिसाब नहीं बता सकता, वहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं आप में कितने लोग समझ रहे हैं। 70 कोड़ा कोड़ी समझते हो? कोड़ा कोड़ी क्या होता है जी? 70 करोड़ में 70 करोड़ का गुणा, 70 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो भाई, निकालो। देखो 70 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा 16 जीरो आएगी। अब 16 जीरो पढ़ के सुना। सागर। हाँ, फिर ऊपर से सागर। मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैंने पहले ही कहा। क्या है, फिर से 3 लोग को समझ बनाओ, इतने बड़े बड़े कर्म कट करके इतने से रह गए। इसलिए मजे ही मजे है। मैं आत्मा को जानता हूँ, इसका आनंद ही आनंद है। अब इतने कर्म कहीं नहीं कटेंगे आपके, खाते पीते उल्टे बैठते मजे करते हुए आत्मा को भूलकर और शरीर में मजा करते हुए, तो कर्म 70 कोड़ा कोड़ी होते हैं। अब 70 कोड़ा कोड़ी जब भयंकर वाला बता दिया तो बाकी का क्या हुआ होगा? बाकी का वे भी घट गई। इसीलिए सही बात है कि आत्मज्ञानी ही फायदे में है। क्या बोला? टोटली फायदे में, टोटली फायदे में, टोटली। लेकिन क्या करूं? अज्ञानियों को मैं एक दृष्टांत देके समझाता हूं। अज्ञानियों के लिए एक दृष्टांत दे रहा हूं, बहुत प्यारा। एक अरबपति आदमी, खरबपति आदमी, जो आपको अच्छा लगता हो उतना पैसा जोड़ दो, खरबपति आदमी, और उसको कैंसर हो गया। अब हो गया तो हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में कौन काय में जाते हैं? एम्स, उसमें चला गया। उसमें मुझे पता नहीं ज़्यादा, मैं झूठ मूठ बोल रहा हूँ, मेरे से टैली नहीं करना कोशिश। वो बहुत पैसे वाला आदमी था, तो 10 लाख का तो पलंग, रिमोट सिस्टम, ऐसे बटन दबाओ उठ जाए, बटन दबाओ ऐसे हो जाए, बटन दबाओ ऐसे करी, बटन दबाओ पैर उठ जाए, बटन दबाओ वहीं से तो डॉक्टर आ जाए दौड़ा दौड़ा, ऐसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला डबल बेड। वो क्या बेड, डबल नहीं बेड। वो कितने लाख का? वो 10 लाख रुपए का नहीं, 10 लाख रुपया पर डे का तो चार्ज है। बहुत पलंग बहुत महंगा है। अभी भी गद्दा है उसका स्पेशल बहुत, उसमें ये नहीं पड़े, वो क्या कहलाती है, बेड सोल नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था है अच्छी। AC लगा हुआ है, और नर्स एकदम एक से एक बढ़ कर के बहुत सुंदर और स्मार्ट और बड़ी कोमल, इलाज करते समय बिल्कुल इतना अच्छा बोले जैसे स्वर्ग की परी। अब ये तो 10 से इसलिए मैंने खींचा है कि जब कोई मरीज देखने आता है ना, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको देखने आता है, मिलने वाले पूछने वाले आते हैं, तो इतने आनंद से बताते हैं, देखो भैया क्या बताएं, अचानक हार्ट में तकलीफ हुई और डॉक्टर मिल गया। वैसे जाने वाला था अमेरिका, लेकिन मेरे नाम पे रुक गया, फ्लाइट कैंसिल कर दी उसने, फिर ऐसा कमरा दिया, ऐसे किया। इतना अच्छा कमरा किसी को नहीं देता वो बोला आप तो अपने ही हो। वो उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बैकुंठ में। यहाँ बिल कितना चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं, कमाया काहे के लिए, उसे एक एक क्षण में आनंद आ रहा है। देखो अब इसी स्वस्थ आदमी को, एक बीमार आदमी को देखने के लिए एक गांव से स्वस्थ आदमी आया। वो गाय चराता था, उसे सोचा सेठ मरने वाला है, अंतिम बार मिल गया। तो मिलने आया। अब उस पर इतना पैसा नहीं था ना, तो वही फुटपाथ पे सो गया वो सेठ जी ने देखा, अरे गरीब आदमी टॉवल बिछा कर पैसेज में सो गया, हॉस्पिटल के मच्छर खा रहे, अरे उसे दया आ रही, दया आ रही है, दया। 2 पिक्चर खड़ी हो गई। अब मुझे आपसे पूछना है, इसमें दया का असली पात्र कौन? ये तो निपटने वाला है।
और उसे मच्छर खा रहे हैं, लेकिन उसे तो नो प्रॉब्लम, अच्छे खींच की नींद आ रही है, फुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, उसमें पैसा नहीं है तो वैसी बीमारी भी नहीं है। अज्ञानियों की भाषा में कहें, दुनिया की भाषा में, भगवान पैसा भी उन्हें ही देता है जिन्हें बीमारी देता है। तो बड़ी बीमारी गरीबों को नहीं होती, ध्यान रखना। नहीं समझ में आई क्या बोल रहे हो? पैसा आता है बीमारियां लेके, समझ गए? पूरे हिंदुस्तान में एक भी पागल को कोमा को नहीं हुआ कोरोना, पागल व्यक्ति को, विक्षिप्त आदमी को, एक को भी कोरोना नहीं हुआ, एक को भी। पूरे हिंदुस्तान में एक भी पागल आदमी को आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी पागल व्यक्ति को डायबिटिक नहीं हुआ। क्या गजब पुण्य का उदय। खैर, ये बात समझाकर मैंने क्या कहा, आपके समझ में आई बात? कि भाई दिगंबर मुनिराजों के संकट तुझे संकट दिखाई देते हैं, वे तो स्वस्थ होकर मोक्ष जाने वाले हैं, और तू जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में डूबा है, स्वर्ग आदि के वैभव में डूबा हुआ है, तुझे लगता है उन मुनिराजों पे दया? बेचारे 24 घंटे में एक आहार, वो भी अंतराय, पैदल चलना, नंगे पांव चलना, ठंड गर्मी बरसात की व्यवस्था नहीं। हे भगवान, हे भगवान, तो तुम उस सेठ की तरह हो तो स्वस्थ नौकर को देख के दया कर रही हो। ये तो स्वस्थ होके मोक्ष चले जाएंगे और हम, बोलो भाई, अब समझाना कब होगे ना? तो अब मुझे आप बताओ, आत्मा का आनंद करने वालों फायदे ही फायदे में हैं, कर्मों का अपकर्षण होकर वो उदय में आता है। एक गणित है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, बढ़िया। पंडित जी, ऐसे नहीं हो सकता साधुओं को इतना कष्ट भी ना हो। तो पहले मेरा उत्तर सुनो, उनको कष्ट तो होता है 0, और तेरे लिए जितना दिखता है वो मिनिमम है। 2 बातें बोली मैंने। मुनिराजों को कष्ट तो होता है 0, क्योंकि उन्हें तो लाभ ही लाभ दिख रहा है ना, मोक्ष जाने का, केवल ज्ञान पाने का। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रहा है वो तो मेरे में हो ही नहीं रहा है। जो उपसर्ग और परिचय हो रहे हैं वो तो मेरे में हो ही नहीं रहे। दुखी काहे को होंगे? बताओ, दुखी क्यों होंगे? तो दुखी तो नहीं है जरा सा, और तेरी नज़र में जो दिख रहा है वो है मिनिमम। सोचो शांति से, बताओ तब दुखी कौन हो? कुल मिलाकर ये है, स्वाध्याय करने लायक है, आत्मज्ञान करने लायक है, वेद विज्ञान के चमत्कार समझने लायक है। बराबर? चलूँ आगे, चलूँ अब तो। घोर परिचय उपसर्ग में भी समता, समता माने, समता की बहुत मीनिंग है समझाने के लिए। समता का मतलब वर्ड एक है, समता। समता का पूरा अर्थ है चारित्र। समता का पूरा अर्थ है चारित्र। और जब हम चारित्र कहेंगे तो चारित्र एक शब्द नहीं है। क्रोध के समय समता माने क्षमा, मान के समय समता माने मार्दव, माया के समय आर्जव। समता का मीनिंग क्या बन जाएगा? आर्जव। लोभ के समय बन जाएगा शौच, ब्रह्मचर्य, आकिंचन। ये सब समता की पर्याय है, ये सब समता की पर्याय है पूरी पूरी। अब सोचो, सुबह कुछ पढ़ा दिया था आपको, सारा जगत जहाँ क्रोध करता है उन्हें आनंद आ रहा है। ये ही चमत्कार है वेद विज्ञान का। नहीं समझ में आए तो पूछना, इतना कष्ट होना चाहिए ना? कष्ट तो होना चाहिए, लेकिन आपको ही कष्ट नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको ही समझा दिया दृष्टांत देकर। बोलो, 100 करोड़ का कर्जा लिया हो और 1 करोड़ में निपट रहा हो, और 1 करोड़ देना भी तुम्हारे पास ज़्यादा हैसियत नहीं है इस समय, तो अभी आप हंस करके जुगाड़ लगाओगे कि नहीं? क्यों कि 100 करोड़ का मामला 1 करोड़ में निपट रहा है। ऐसे अनंत कर्म थोड़े से उपसर्ग और परिचय में निकल रहे हैं। बोलो, हंस करके निकालना है कि रोके? एक गणित अभियान बताया, हंस करके मोक्ष और रो करके निगोद। बोलो क्या करना है उपसर्ग और परिचय में? अब प्रवचन पूरा करता हूँ, मैंने इस सब्जेक्ट को अगली गाथा लूँगा। होमवर्क दे दूँ? रेडी? बोलो भाई। जी, जी।
बहुत सरल है। देखो, जब तक आप इसकी डेप्थ में नहीं जाओगे आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं तो मज़े ले रहा हूँ, आप इसकी डेप्थ में जाओ। मेरे को बहुत दिख रही है इसमें डेप्थ, सुबह भी बोला था, अभी भी। आगे चलो। तो आर यू रेडी प्रतिकूलताओं का सम्मान करने के लिए? अभी आपको छोटे छोटे मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट होंगे, बाद में इकट्ठा बड़ा एक होगा। होता है ना आजकल। अपने ज़माने में 6 मंथली होती थी और एनुअल होती थी। फिर गवर्नमेंट ने मेरे समय में सुधार कर दिया था। 6th क्लास में सुधार हुआ था। जब मैं 6th में पहुंचा था उसी साल सुधार हुआ था गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि हर महीने यूनिट टेस्ट और यूनिट का बंटवारा कर दिया गया। तो मेरे को अच्छी तरह से याद है, हमारे समय में ही वो शुरुआत हुई शिक्षा प्रणाली में, यूनिट टेस्ट हर महीने। ऐसे ही आपके यहाँ भी जब कोई प्रतिकूलता आए, बीमारी आए, कहा सुनी हो जाए, बच्चे थोड़े से डिसओबे करें, कुछ भी हो, आपको स्माइल पास करनी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका करोड़ों का कर्जा करोड़ में निपट जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, कितना आनंद करोगे उतने कम में निपटेगा। 100 करोड़ का 100 रुपये में भी निपटा सकते हो आप, 10 रुपये में भी निपटा सकते हो। आपकी स्माइल के ऊपर है। अब ये आम पब्लिक को नहीं दिखेगी। मुझे पता है आम पब्लिक को तो चमत्कार लगेगा, क्या हो गया, वो इतना कह रहा हो तुम हंस रहे हो, वो इतना पैसा खा गया और तुम हंस रहे हो, और उनको ऐसा ऐसा हो गया। तो सारे जगत को तो अचंबा लगेगा। नहीं, हमें अचंबा नहीं लगेगा। इसके प्रयोग मैंने बहुत किए। मैं बीमार जब भी होता हूँ तो मेरे प्रयोग चालू हो जाते हैं। बहुत मज़े करता हूँ रात भर। मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी। अभी बीमार हो गया था तो रात भर नींद नहीं आती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था। क्यों मज़ा आता था? क्योंकि रात भर अपनों से, अपनी आत्मा से अपनी बात होती रहती है। मैं सोचता था इतनी छोटी बीमारी में मैं जाग रहा हूँ, मुझे क्यों परेशानी होनी चाहिए? कैंसर तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है, फला तो नहीं है। हाँ, बेटर देन है, बेटर देन नहीं। मैं सोचता हूँ यदि मैं रोऊंगा तो ये एसिड बढ़ेगा, और एसिड बढ़ने से बीमारी मल्टीपल होगी। और आनंद करूँगा तो नेचुरोपैथी की भाषा में एसिड नहीं बनेगा, और एसिड नहीं बनेगा तो बूस्टर होगा। क्या कहलाता है वो? इम्यूनिटी डेवलप होगी। आपको पता है बीमारी ठीक करने में सबसे पहले कहा जाता है कि आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहने से एसिड नहीं बनेगा, और एसिड नहीं बने तो इम्यूनिटी बनेगी। कितना सरल रास्ता, बोलो। और जो लोग बहुत हाय किट करते हैं ना, बहुत टेंशन, कोई नहीं समझता। तो जो ज़्यादा समझता ना वो नींद नहीं ले पाता। देख लेना आप, जो ज़्यादा समझते हैं उन्हें लगता कोई समझता नहीं। तो उनकी नींद खराब होने से एसिड बढ़ने लगता है। अब बोलो भाई फायदे में कौन रहा? वेद विज्ञानी। अब कभी मुनिराजों की याद आती, कभी उपसर्ग परिचय की याद आती। उसमें जो बीमारी में जगता था ना मैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मज़े लेना नहीं छोड़ा। मुझे लगता था समाधि की प्री टेस्ट है ये। समाधि के टाइम तो होना ही है, देह होना ही है, बाल होने ही है, दांत गिरने ही हैं, ये सब होने ही वाला है। बॉडी में स्टेमिना। अपन पहले से मज़े करना सीख जाओ। हाँ बोलो भाई, अंतिम समय में पूरे कर्म काटोगे या किस्तों में काटोगे? तो फिर EMI के लिए तैयार रहो, हर महीने की। क्या कह रहे, समझ गए? रेडी कि नहीं? अभी भी लिख लेना एक कि अब जब भी कोई प्रतिकूलता आएगी मुस्कुराएं। क्यों मुस्कुराएंगे उसके लिए चाहो तो आप खुद लिखो क्यों। मैंने तो थोड़ा बहुत बताया, पूरा नहीं बताया। मुझे तो ग्रंथ की हर पंक्ति सबूत दिखाई देती है कि आत्मज्ञानी ही आनंद में रहता है। उपसर्ग और परिचय की कोई परवाह नहीं होती। ठीक, अब चलता हूं मैं अगली लाइन पर। निज आत्म ही अवलंबन, भव सागर तिर जाने को, ज्ञानानंद में निज स्वभाव ही, साधन शिव पद पाने को।
गा के सुना दिया, भाव तो आ ही चुका अभी तक। फिर से, निज आत्म ही एक अवलंबन। मैं कहते कहते रुक रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ आपको समझ में कितना कठिन हो रहा है, क्यों आप इंद्रिय ज्ञान से सुन रहे होंगे तो ये अंदर का आनंद दिखाया नहीं जा सकता। अभी भी आपको यही लगता है हे भगवान बीमारी ना हो, हे भगवान कोई कहा सुनी नहीं हो, हे भगवान थोड़ा बहुत जीवन और सुख शांति से कट जाए, कोई हैरान नहीं करे, कोई प्रतिकूल नहीं करे। नहीं, अपने दिमाग में यही खचित है। इंद्रिय ज्ञान से देखने पर ये आत्मा समझ में नहीं आएगी, थोड़ी मेहनत लगेगी तो अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा और आपको मजा आएगा। तो मैं समझाता हूँ, निज आत्म ही एक अवलंबन। ऐसा क्यों करने लगा, मेरा चेहरा क्यों बिगड़ गया? निज आत्म तक तो ठीक है, ये अवलंबन क्या है? इस अवलंबन में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कंफ्यूजन है। आत्मा के आश्रय से कल्याण करूं, तो आश्रय क्या है? अवलंबन है क्या? ये शब्द है क्या? इसका मीनिंग क्या है? दीवार के आश्रय से सीढ़ी खड़ी हो गई, ऐसा? तो अब घुमा फिरा के बहुत उल्टे सीधे व्याख्यान होते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा इसका भाव। आत्मा का अवलंबन माने निर्विकल्प भाव। जल्दी बोल के रिपीट कर रहा हूं, आत्मा का अवलंबन मतलब निर्विकल्प भाव। क्या होता है अवलंबन और निर्विकल्प का मीनिंग, वो समझाता हूं। स्त्री पति के अवलंबन से ससुराल में रहती है। स्त्री पति के अवलंबन से ससुराल में रहती है। यह अवलंबन का मीनिंग क्या है? उससे टिके खड़ी हो जाती है। क्यों, क्या हो जाता है? नहीं, करती क्या, अवलंबन में करती क्या है? तो फिर मैं समझाता हूं। उसे पूरा विश्वास है यदि बीमारी है तो पति है ना, इसलिए उसे बीमारी का विकल्प नहीं होता। बीमारी आएगी, ये इलाज कराएंगे। पिकनिक जाना है, ये मुझे घुमाएंगे। कहने चाहिए, ये दिलाएंगे। बच्चों की स्कूल की फीस, बोलो, स्कूल की फीस के नाम पर पत्नी को कोई टेंशन होती है? वो शाम को मैसेज कन्वे कर दे, सुनो कल बच्चे की फीस पटाना है। ओके जी हजूर। माने पत्नी को विकल्प सारे के सारे हस्त कैसे हो गए कि जब तक पति जीवित है उसे दुनिया का कोई विकल्प हैरान नहीं करता। खर्च करने का, शादी करने का, विवाह करने का, कोई शादी में जाना है, कहीं कुछ करना है, किराया मकान खरीदना है, कुछ भी करना है, बोलो पत्नी को कौन सा विकल्प होता है? बताओ। अब तो समझ में आ गया ना। तो जैसे अपना पति हाजिर है, जिंदा है, तो उसका विश्वास अन्य के पास नहीं जाने देता। कुछ कह रहा हूँ, अन्य के पास नहीं जाने देता। कहीं से पैसे मांगने नहीं जाती बच्चे की फीस की। क्यों? है ना। मैंने धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पकड़ना शब्द। ऐसे ही जब आत्मा है तो देश शास्त्र गुरु के पास भी उपयोग नहीं जाता। इसका नाम है आत्मा का अवलंबन। जब मैं हूं ना, आत्मा तर जाने के लिए पर्याप्त है ना। क्या लिखा है फिर सुनो, निज आत्म ही एक अवलंबन भव सागर। एक और ही समझते हो? पति ही बहुत है। उसे कहीं उधार मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। पति ही, ऐसे एक आत्मा ही अवलंबन है। ही शब्द आया, एक अवलंबन भवसागर। अब ये भवसागर का अर्थ आज नहीं हो पाएगा। वैसे सिंपल है, जन्म मरण का अंत, ऐसे नहीं। भवसागर का मीनिंग बताऊंगा आपको कल, अभी तो अवलंबन ही समझ लो। आत्मा ही है एक अवलंबन। अवलंबन मतलब जिस आत्मा, बोलो भाई आपको क्या चाहिए? सही बात, सम्यक दर्शन है ना आत्मा, सम्यक ज्ञान है ना आत्मा, सम्यक चाहिए है ना आत्मा। बोलो और क्या चाहिए? गुणस्थान आत्मा है ना। केवल ज्ञान बोलो।
एक सरल दृष्टांत, यदि बिजली ना हो तो क्या होगा सोचो। हीटर चालू होगा कि नहीं, पानी गर्म करने का? नहीं। इंडक्शन चलेगा कि नहीं? पर लाइट नहीं। बाकी 10 करोड़ का तो इंडक्शन है, सोने की प्लेट वाला, हीरे माणिक जड़े हुए उसके वो बटन, 10 करोड़ का बचा कर्ज हो। बोलो भाई, बिना लाइट के कौन कौन सा काम होगा? पंखा तो चलेगा, बिना लाइट के एसी तो चलेगा। बोलो, बिना क्या क्या होगा? बोलो, स्टेडियम में मैच तो हो जाएगा तुम्हारा IPL का, क्यों? बोलो। अरे पंडित जी, पूरे विश्व के दुख दूर करने के लिए एक लाइट ही बहुत है। अब आपको समझ में आया एक लाइट का क्या मतलब है? जब एक लाइट होती है तो माइक चलता है, एक लाइट ही से हीटर, एक कूलर, एक से ही प्रेस, इंडक्शन, बोलो वो क्या क्या चलता है एक लाइट से ही। अब लाइट देखी तुमने? अरे बोलो, देखिए कौन से रंग की होती है? करंट कौन से रंग का होता है? बिल्कुल आत्मा की तरह अमूर्तिक। इलेक्ट्रिक का करंट तो झटका तो बर्दाश्त किया है, लेकिन बोलो बोलो भाई, मैं तो इसलिए इतना लंबा दृष्टांत दिया आपको। एक करंट का कितना भरोसा है? यदि एक करंट है तो सारे काम हो जाते हैं। एक करंट, रेलवे चल रही है, रेल तुम्हारी कितने पूरे देश की रेल चल रही है। इलेक्ट्रिक नहीं होगी तो तुम ई कार की कल्पना कर पाओगे? इलेक्ट्रिक नहीं होगी तो वो ई स्कूटर क्या क्या बहुत इलेक्ट्रिक से ही जुड़ी ना सारी। तुम्हारी मोबाइल को चार्ज कैसे करोगे? माने एक बिजली मात्र से सारे काम संपन्न हो रहे हैं। एक बिजली से स्पेस तक सैटेलाइट सब काम हो रहा है। मैंने इतनी महिमा इसलिए गाई, आपको सही में कभी झटका लगा हो तो आपको ये लगता ही नहीं होगा इसमें कोई बहुत दम है। पानी से बिजली बन गई, सोलर से बिजली बन गई, दिखी किसी को नहीं। क्यों? सोलर लाइट बनते हुए देखिए, क्यों? करंट देखा कैसे बनता है? अब बनता जरूर है, हमें नहीं पता, ठीक है? ऐसे ही एक अमूर्तिक सत्ता है अतिथि भगवान आत्मा। ज्ञान की फीलिंग करंट की तरह सबको अनुभव में आ रही है, और यही है वो ज्ञान कमाल का, यही भेद विज्ञान कमाल का है, आत्मा ही कमाल का है। तुझे निगोद का अंत करना है ना आत्मा, 1-2 इंद्रिय का अभाव करना है ना आत्मा, 3 इंद्रिय का अभाव करना है ना आत्मा, 4 इंद्रिय का अभाव करना है ना आत्मा। 4 गति के तो लिखते जाओ। पॉजिटिव बोलो, सम्यक दर्शन चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, गुणस्थान चाहिए, बोलो। अब जितनी बिजली की महिमा आती ना, इतनी उससे अनंत गुनी आत्मा की महिमा। पढ़ो अब लाइन। नेज, अब एक शब्द के अर्थ और करना। नेज, आत्मा भवसागर तारने वाला है तो ऐसा लगता है वो अनंत भगवान का। नहीं, पंडित जी को क्यों? नहीं नहीं, निज आप सब भी आत्मा हो, और आप तरने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, अनंत सुख प्रकट करने के लिए और समस्त दुख मिटाने के लिए तेरा आत्मा ही पर्याप्त है। ऐसा विश्वास करना ही अवलंबन है। आज के बाद गुणस्थान बढ़ाने के लिए योगा मत करना, उल्टा मत देना। होता है, योगा भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, ध्यान भी होता है। लेकिन वहाँ आत्मा का ध्यान होता है, गुणस्थान का ध्यान नहीं होता। योगा में, मेडिटेशन में आत्मा का ध्यान होता है। कैसा होता है आत्मा का ध्यान? बोलो। जैसे स्त्री को 100% काम के लिए पति का ध्यान होता है। अभी आप बताए थे ना, पत्नी पति के अवलंबन से रहती है, माने कोई विकल्प नहीं होता। एक ही विकल्प होता है, पति। कोई चीज़ खरीदनी है, हेलो कहना, बच्चों की फीस, हेलो। बच्चों ने बोले पापा खिलौना, ले बेटा टॉय।
तो सारे काम के लिए एक पति याद आता है। ऐसे ही 14 गुण स्थान में एक ध्रुव ही ध्यान आता है, आत्मा का ही ध्यान आता है। इसका नाम है अवलंबन, माने अपना विश्वास। इसके बाद और किसी की याद आते, हाँ अपना माने निज। अब खुश हो जाओ बस, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास। पंडित जी लेकिन खुश कैसे हुए? अब ये देखो नहीं आप बताइए। भाई सच्ची समझ ही प्रसन्नता का आधार है, बराबर। निज आत्म ही भव सागर तरने के लिए एकमात्र अवलंबन है। अवलंबन का अर्थ कर दिया अपन। अब भव सागर की चर्चा करूंगा। भव सागर माने ना तो समुद्र है, ना वहाँ कोई अनंत जन्म मरण की बात है। ध्यान रखना, अनंत जन्म मरण को भव समुद्र का ना व्यवहार है। और कर्मों का भव समुद्र भी नहीं कहना है मुझे, इसलिए मैं कल कहूँगा, कल सुबह के सेशन में चलाऊँगा भव सागर। कई बार भव सागर को भी हाँ भव सागर ऐसा कह के नहीं छोड़ना, भव सागर की चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।